अब आ जाओ अरेंजमेंट ऑफ प्रोनाउंस, इसको थोड़ा बताना होगा। प्रोनाउन ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रोनाउन को कैसे कैसे अरेंज किया जाता है। ये आपने जो पढ़ा है ना 2 3 1 1 2 3, ये वाला रूल भी कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले थोड़ा सा आपको बताना होगा कि प्रोनाउंस में फर्स्ट पर्सन किसको बोलते हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन मतलब जो बात कर रहा है, अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, और जिससे आप बात जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन है, बट जिससे बोल रहा है वो सेकंड पर्सन है, और जिसके बारे में बात की जा रही है वो थर्ड पर्सन है। तो अभी तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ और आप लोग मेरी बातों को सुन रहे हो, आप सेकंड पर्सन हो, और हम लोग मिलके जिसके बारे में बात कर रहे हैं ना वो थर्ड पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई और वी। आई सिंगुलर है और वी प्लूरल है तो दोनों फर्स्ट पर्सन। इसमें मैं आपको बहुत सारा चीज बताने वाली हूँ, इससे रिलेटेड पोजेसिव वगैरह भी बताऊंगी। ओके, और सेकंड पर्सन में कौन आता है, सेकंड पर्सन में यू आता है, और यू जो है ये वाक्य में सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। यू का यूज सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूप में कर सकते हैं, बट फर्स्ट पर्सन में आई सिंगुलर है और वी प्लूरल है। और थर्ड पर्सन में क्या आता है, थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे, ये भी थर्ड पर्सन, ठीक है। और जितने भी नाम होते हैं ना, राम, राम, श्याम, ये सब भी थर्ड पर्सन है, बट ये सब थर्ड पर्सन में नाउन है, ओके, और ये सब थर्ड पर्सन में प्रोनाउन। तो ये तो पता चल गया, फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा है, सेकंड पर्सन जो सुन रहा है, और थर्ड पर्सन, हम फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन जिसके बारे में बात कर रहा है वो थर्ड पर्सन, ओके। सिलेक्शन के बाद सत्तू लेकर आएंगे, तो अरे अभी तो बहुत टाइम है। सिलेक्शन में तो पहले प्री होगा, फिर मेंस होगा, उसके बाद सत्तू आएगा ना। लेकर आना, कोई दिक्कत नहीं है, सत्तू के लिए मैं मना नहीं करती। अगर अगर वाक्य में तीनों पर्सन का जिक्र आ गया, ठीक है, वाक्य में 3 पर्सन एक साथ आ गया, तो हम अरेंजमेंट क्या करते हैं। अच्छा, पहले आपके घर में कोई आएगा तो पहले आप उसको चाय पिलाओगे ना, पहले आप पीजिए फिर मैं पीऊंगा। तो अरेंजमेंट क्या होता है, तीनों पर्सन का जिक्र हो तो हम पहले किसको रखते हैं, पहले नॉर्मल सेंटेंसेस में पहले हम रखते हैं आप, फिर 3, अपने आप को लास्ट में रखना है। थोड़ा तो गुड मैनर्स होता है ना, पहले आप चाय पीजिए, मतलब सबको पिला के लास्ट में अपने चाय पियोगे, तो लास्ट में अपने रखना, ओके। पहले क्या होगा, सेकंड पर्सन यू, फिर थर्ड पर्सन, और फिर अपने आप, ओके। 2 3 1, 2 3 1 रखना है। हाँ, अगर सेंटेंस थोड़ा सा नेगेटिव सेंटेंस जा रहा है, नेगेटिव टाइप, नेगेटिव सेंस में जाए, या कोई गलती वगैरह है जिसको आपको एक्सेप्ट करना है, अगर 3 लोगों ने मिलकर गलती की, तो आपको क्या करना है ना, बाकी 2 को बचा के सबसे पहले गलती अपनी माननी है। बेसिक पोलाइट मैनर्स बताता है कि पहले आप बोलो, अपनी गलती में पहले अपने आप को रखो। 1 2 एंड 3, ठीक है, 1 2 एंड 3 रखना है, ओके। पहले अपने आप को रखना है कि नहीं भाई, इन दोनों की गलती नहीं थी, मैं ही जिम्मेदार हूं। तो गलती एक्सेप्ट में पहले अपने आप को रखना, आई, यू एंड ही, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस में या कोई गलती या गिल्ट वगैरह एक्सेप्ट करना हो तो 1 2 3 रखना, ठीक है। और नॉर्मल सेंटेंस में 2 3 1 रखना, 2 3 1 2 3 1, ओके। और यहाँ तो 3 लोग आ गए, अगर 2 लोग आ गए ना, जैसे 2 लोग आ जा रहे हैं, तो पहले किसको रखोगे, अगर अगर सेकंड और 1 रहे तो आप क्या रखोगे, 2 1। ये चीज इसको याद रखना, 2 1, जैसे पहले आप फिर मैं चाय पीऊंगा। अगर सेंटेंस में थर्ड पर्सन आया पहले, तो पहले वो फिर मैं, देखो 3 1। यहाँ तो मैं 3 लोगों की बात कर रही हूँ, अगर वाक्य में 2 लोग आ गया तो उसके लिए क्या क्या करना है, 2 1 रखना, 3 1 रखना, और क्या है, 2 3 रख सकते। पहले आप फिर वो, देखो आप और फिर वो, फिर पहले आप एंड फिर मैं, आई, और पहले मेरे और उसके में, पहले ही और फिर मैं। तो ये सब चीजों को याद रखना, ये सब अरेंजमेंट्स है। सत्तू क्या होता है ना, मैं अच्छे से बताऊंगी, पूरा प्रोसेस बताऊंगी।
डेमो होगा सत्तू कैसे बनाया जाता है। अभी तो मैं सिर्फ सत्तू लेती हूँ, बिहार वाले स्टूडेंट्स को तो पता ही है, यूपी बिहार। जब इस बार मैं आपसे वादा करती हूँ कि इस बार सत्तू कैसे बनता है इसका लाइव डेमो होगा। अभी टेंशन मत लो, ये लाइव डेमो तभी होगा जब सिलेक्शन हो जाए, डेमो क्लास होगा। अभी इसको पढ़ लीजिए, ये सब वीडियो का अपॉर्चुनिटी तभी मिलेगा ना जब आपका सिलेक्शन आएगा। इतना दूर क्लियर है? हाँ, मैं खुद बना के बताऊंगी। ओके, इतना दूर क्लियर है ना? नॉर्मल सेंटेंस में 2 3 1 लगाना, पहले आप, फिर वो और फिर मैं। ठीक है, नॉर्मल सेंटेंस में अगर गलती वगैरह एक्सेप्ट करना हो ना तो पहले अपने आप को रख रहा है, अरे नहीं नहीं ये दोनों तो निर्दोष है, मैं ही गलती किया, 1 2 3। ओके, और अगर 2% आ गया तो ये याद रखो 2 3 या 2 1 या 3 1। ओके, पोजेसिव भी बताओ। चलो लेट अस डू सम क्वेश्चंस। ही यू एंड आई शैल अरेंज एवरीथिंग। अभी और भी बहुत सारा चीज बताना है। He, you and I shall arrange everything and shall not ask them for help. ये देखो, ये कौन सा पर्सन है? ये एक नॉर्मल सेंटेंस है, और नॉर्मल सेंटेंस में अरेंजमेंट क्या होता है? पहले आप, फिर वो एंड देन मैं। अभी ये क्या आया है? 3 2 1, जो कि गलत है। 3 2 1 नहीं होगा ना, 2 3। पहले आप, फिर वो एंड देन मैं। अच्छे काम का श्रेय पहले अपने बाद में लेना है। अच्छा काम हो रहा है ना तो उसका क्रेडिट आप बाद में लोगे, बट गलत काम में अपने आप को पहले रख देना कि ये मेरे से ही गलती हो गई। तो ही यू एंड आई नहीं होगा, यू ही एंड आई। जॉन, आई एंड हैरी। ठीक है, इसको हरी भी पढ़ सकते हो, बट इंग्लिश सेंटेंस है तो इसको हैरी पढ़ लेना। ये 3 है, ये भी 3 है, और ये 1 है, तो क्या होगा? 3 1 होगा या 1 3 होगा? यहाँ पे सिर्फ 2 ही लोग, क्या होगा? क्या होगा? हम मिलकर काम करेंगे, तो पहले किसको रखोगे? पहले थर्ड पर्सन को श्रेय दे दो ना, वो दोनों, और लास्ट में मैं आ जाऊंगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? यहाँ पे होना चाहिए था पहले थर्ड पर्सन को, जॉन को तो रखो, फिर हैरी को भी रख लो, थर्ड पर्सन है, और लास्ट में अपने आप को रखो। आई यू ही एंड आई। अच्छा हाँ, ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे अरेंजमेंट सही है, देखो 2, ये भी 3 है और ये भी 3 है, तो यहाँ पे अरेंजमेंट तो सही है। ये अरेंजमेंट इज करेक्ट, बट गड़बड़ी कहीं और पे है। बताओ कहाँ पे है गड़बड़ी? ये अरेंजमेंट में एरर नहीं है। कहाँ पे एरर है? ये देखो, ये देखो, अरेंजमेंट सही है, 2 3 ही होता है, और 2 3 भी लगा। यहाँ पे पोजेसिव अलग, देखो हर लगा हुआ है। शी का पोजेसिव, अकेला शी रहता ना तो मैं लिखती शी हैज डन। ध्यान से सुनना जरा, शी हैज डन हर वर्क। अकेला शी होता तो शी का पोजेसिव हर होता। ही है तो ही का पोजेसिव ही हैज डन हिज वर्क होता, ही का पोजेसिव हिज होता। और यू है तो यू का पोजेसिव यू हैव डन योर वर्क। अगर एक एक रहता ना, एक एक रहता, अगर अकेली शी होती तो मैं शी के लिए हर लगा देती, ही के लिए हिज लगा देती, यू के लिए योर लगा देती। अब यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, अगर मैं यू का देखती हूँ तो यहाँ पे योर होना चाहिए, अगर मैं ही को देखती हूँ तो यहाँ तो हिज होना चाहिए, और अगर मैं शी को देखती हूँ तो यहाँ पे हर होना चाहिए। तो क्या देखना है? कुछ बच्चों को लगेगा ना कि मैम पहला वाला को देखना है, कुछ को लगेगा कि जो वर्ब के नजदीक है शी, वर्ब के नजदीक शी है तो हर लगा देना है, कुछ को लगेगा पहला वाला को देखना है। ऐसा कुछ भी नहीं देखना है। सबसे पहले ध्यान रखना है कि यहाँ पे 3 लोग हैं, सिर्फ ही नहीं है, 3 लोगों ने मिलकर काम किया है, तो इसका मतलब है कि हमें पोजेसिव प्लूरल चाहिए, प्लूरल प्लूरल चाहिए, प्लूरल। ओके, प्लूरल पोजेसिव चाहिए, तो हम हर तो लगा नहीं सकते और हिज नहीं लगा सकते। बट योर सिंगुलर भी होता है,
क्योंकि यू सिंगुलर भी होता है, यू प्लूरल भी होता है, तो यू सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। बता रही हूँ क्या लगाना है। अब देखो इस केस में ना हमें ये नहीं देखना है, हमें ये नहीं देखना है कि वाक्य में कौन सा पहला आया है या वर्ब के नजदीक कौन सा है, हमें ये टेबल देखना है। हम टेबल में पहले क्या लगाते हैं, फर्स्ट पर्सन, फिर लगाते हैं सेकंड पर्सन, और फिर लगाते हैं थर्ड पर्सन। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट पर्सन में आई आता है, आई वी, सेकंड पर्सन में ही, सेकंड पर्सन में यू, और थर्ड पर्सन में ही शी। तो ये नहीं देखना है ना कि वाक्य में कौन पहले आया है या कौन वर्ब के नजदीक आया, टेबल में कौन सा पहले आता है। आई का तो कहीं जिक्र ही नहीं है, ठीक है, आई का तो कहीं जिक्र ही नहीं है। यहाँ पे टेबल में यू आया है और ही और शी आया है, तो टेबल में पहले यू आ रहा है, ठीक है, तो यू आ रहा है तो पोजेसिव यू का लगेगा। और यहाँ पे 3 लोग हैं तो मैंने यू को यहाँ प्लूरल सेंस में यूज, अगर आई होता तो हम आर लगा देते, प्लूरल योर होगा। ठीक है, एरर ए पार्ट में ही है, वहां पे अरेंजमेंट सही है। यू एंड आई हैव डन माई बेस्ट इन द एग्जामिनेशन, यहाँ भी अरेंजमेंट सही है। यू कौन सा पर्सन है, कभी कभी अरेंजमेंट गलत लगा देते, जैसे ऐसा लगा के भी वो दे सकते थे, आई एंड यू, तो पहले ये गलत है, पहले आप एंड मैं, तो यू एंड आई होना चाहिए, और यहाँ यू एंड आई लगाया है, सेकेंड पर्सन, पहले आप उनको चाय पिलाओगे खुद पियोगे, फिर ये सही है। तो एरर इज नॉट इन द अरेंजमेंट, एरर इज इन द पोजेसिव केस। पोजेसिव में इन्होंने क्या लगाया है, माई लगाया। अगर अकेला आई रहता तो मैं माई लगाती, ठीक है, अकेला यू रहता तो मैं योर लगाती, योर लगाती। माई के तो आने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि 2 लोगों की बात हो रही है ना, और माई तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर पोजेसिव तो आएगा नहीं, ये तो ऐसे ही गलत है। अब हमें देखना है कि सेंटेंस में कौन पहले आया कौन बाद में, नहीं, टेबल में कौन पहले आता है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड पर्सन का जिक्र है, फर्स्ट पर्सन और ये सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन में आई है और सेकंड पर्सन में यू है, तो देखना है कि टेबल में कौन सा पहले आता है, आई, तो पोजेसिव आई के अकॉर्डिंग लगेगा। तो आप मुझे बोलोगे कि मैम पोजेसिव तो आई के अकॉर्डिंग लगा ही है, बट आई तो सिंगुलर होता है, बट यहाँ पे आई के अलावा एक पर्सन और भी है ना, तो आई का प्लूरल क्या बन जाता है, वी बनता है। तो हमें फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग जाना है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन, क्योंकि टेबल में फर्स्ट पर्सन पहले आते हैं, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग जाना है और प्लूरल भी रखना है। तो आई का प्लूरल वी होता है, तो उसी सेंस में हम इसको माई ना लगा के हम दोनों ने हमारा बेस्ट किया है, ठीक है। I and my colleague have carefully considered the important issues raised by the report which you sent me, and we have decided to take the following action. सब यहीं पे आके कंप्लेन करेंगे। चलो बताओ, my colleague, मेरा कलीग थर्ड पर्सन है और मैं तो फर्स्ट पर्सन हूं, तो 3-1 नहीं होगा ना, सॉरी 1-3 नहीं होगा, 3-1 होगा। क्या होना चाहिए, my colleague, मेरा ऑफिस का जो कलीग है, और मैं, मी मत कर देना, ठीक है। यू मैरी एंड मी हैव कंप्लीटेड आवर वर्क। देखो यहाँ पे सब चीज ठीक ठाक है, यहाँ पे कुछ दूसरा एरर है, सब तरीके से एरर से आपसे परेशान कर सकते हैं। ये देखो यू कौन सा पर्सन है, यू सेकेंड पर्सन है और मैरी थर्ड पर्सन है और ये फर्स्ट पर्सन है, तो इसमें अरेंजमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, और पोजेसिव भी सही है, 3 लोग हैं और ये पोजेसिव भी सही लगा, पोजेसिव भी सही है, अरेंजमेंट भी सही है, बट गड़बड़ी क्या है, ये मी हम किसके लिए यूज करते हैं, मी हम ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं, और इसका सब्जेक्ट बनता है आई, और हमें सब्जेक्ट चाहिए ना, ये क्या है, हैव कंप्लीटेड वर्ब है और वर्ब को चाहिए सब्जेक्ट। यहाँ पे यू भी सब्जेक्ट है, मैरी भी सब्जेक्ट है, और कंजंक्शन वफादार टॉपिक है, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से जोड़ेगा, और हमें सब्जेक्ट चाहिए भी, तो मी नहीं लगाना, आई लगाना। ऐसा एरर भी आ सकता है, ओके। माई सिस्टर एंड माई सेल्फ, और एक चीज याद रखना, ये मैंने आपको बताया भी है, ये माई सेल्फ कौन सा प्रोनाउन है, ये माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। माई सेल्फ, योर सेल्फ, ही का हर सेल्फ, देम सेल्फ, इट सेल्फ, ये सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है,
और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी वाक्य का सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को वाक्य का सब्जेक्ट बना ही नहीं सकते। इंटरव्यू वगैरह में जाते हो तो अगर कोई पूछता है ना कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, तो लिख देंगे माई सेल्फ प्रिया, ये गलत है। माई सेल्फ प्रिया ये गलत है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाक्य का सब्जेक्ट नहीं बन सकता। या तो आप बोल सकते हो आई एम प्रिया या माई नेम इज प्रिया, माई सेल्फ और वो सब मत बोलना, ठीक है। अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाक्य का सब्जेक्ट नहीं बन सकता। ये देखो, ये वर्ब है और वर्ब को चाहिए सब्जेक्ट। सिस्टर भी सब्जेक्ट है, यहाँ भी तो सब्जेक्ट चाहिए ना। और मेरी सिस्टर थर्ड पर्सन है और मैं, तो 3-1 तो सही है, बट यहाँ माई सेल्फ मत करना। मतलब कहने का मतलब ये है कि मी को कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनाना, मी हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को भी कभी भी सब्जेक्ट मत बनाना। सब्जेक्ट होने के लिए सब्जेक्टिव केस चाहिए। माधुरी एंड आई हैव डन माई वर्क पेशेंटली एंड डिलीजेंटली। बहुत पेशेंटली और हार्ड वर्किंग होके हमने काम किया है अपने फ्यूचर के लिए। यहाँ पे देखो, माधुरी थर्ड पर्सन है, माधुरी थर्ड पर्सन है और आई, तो 3-1 तो सही है, बट पोजेसिव गलत है ना। अगर अकेला आई होता तो मैं माई लगाती, बट यहाँ मेरे अलावा माधुरी भी तो है। और फर्स्ट और थर्ड पर्सन में कौन पहले आता है? माधुरी थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन पहले आता है ना। तो आप बोलोगे मैम फर्स्ट तो लगा है, बट यहाँ पे 2 लोग हैं ना, तो माई का प्लूरल कर देना आवर। मी एंड माई फ्रेंड नहीं होगा। अगर मैं आई लगाती हूँ तो ये भी गलत है। मेरा फ्रेंड थर्ड पर्सन है, 1-3 नहीं होता है, 3-1। माई फ्रेंड, ये सब ना अभी लगता है, बाद में आप थोड़े से बूढ़े हो जाओगे ना, तब आपको लगेगा कि यार सब ठीक ही था। ये सब आपको अभी ठीक लग रहा है, बड़ा खुश हो रहे हो कि सेकंड शिफ्ट में भी वही डाल दिया है। आई एंड माई वाइफ, आई एंड माई वाइफ नहीं होगा। ओके, जब भी आपको बोलना हो तो माई फादर एंड आई, पहले थर्ड पर्सन को रखो। माई वाइफ थर्ड पर्सन है एंड आई वर डिक्लेयर्ड द बेस्ट कपल एट द पार्टी। ये जब खत्म हो जाएगा ना, इसका भी मैराथन बन जाएगा। ये भी इजी। आई एंड टीना विल गो टू द मार्केट इन द इवनिंग। टीना थर्ड पर्सन है ना, टीना एंड आई। तो इस रूल में आपने देखती, हाँ, इस रूल में आपने क्या सीखा? एक तो आपने सीखा अरेंजमेंट 2-3-1 वाला, ठीक है, ये वाला सीख लिया। और दूसरा क्या सीखा कि किसी भी प्रोनाउन को सब्जेक्ट होने के लिए सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, ऑब्जेक्ट को नहीं बनाना, रिफ्लेक्सिव को नहीं बनाना, ठीक है।